हैदर शराजी, मैं इस वक्त केमाड़ी फ़िश मार्केट में मौजूद हूँ। केमाड़ी फ़िश मार्केट में आपको 3 तरह के कारोबार नज़र आते हैं। पहला ये कि ताज़ी मछली जो समुंदर से पकड़ के लाई जाती है यहाँ फ़रोख्त की जाती है। उसके साथ ही ताज़ी मछली के अलावा यहाँ पर मछली पकाई जाती है। मछली कितने तरीक़ों से पकाई जाती है ये भी आज आपको बताऊँगा। और तीसरा अहम तरीन, मछली पकड़ने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो कौन से इक्विपमेंट हैं, ये तमाम तफसीलात आज आप देख सकेंगे और आप जान सकेंगे कुछ नया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मछली पकड़ने का तरीक़ाकार, कौन से इक्विपमेंट हैं जिनके ज़रिए मछली पकड़ी जाती है। तो हमारे साथ यहाँ पर बात की है यहाँ के नौजवानों ने, जो उन्होंने बताया है कि मछली पकड़ने के लिए कौन से कांटे इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सा जाल इस्तेमाल किया जाता है और मछली कौन सी किस तरह आसानी से पकड़ी जाती है। सबसे पहले ये कमेंट जानिए, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमारी शॉप का नाम कराची फ़िशिंग स्टोर है, ठीक है। अच्छा, हमारी शॉप की स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास ना यहाँ पर कमर्शियल फ़िशिंग और स्पोर्ट फ़िशिंग इन दोनों का सामान मिलता है। कमर्शियल फ़िशिंग जो कराची में हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारी कराची फ़िशरीज़ जिसके ऊपर पूरी चल रही है, तो उसका कुछ स्पेसिफ़िक मोड ऑफ़ फ़िशिंग्स होते हैं जिसका सामान हमारे पास मिलता है, जो कि हैंड लाइन्स होती हैं, सही है, ड्रिफ्ट लाइनिंग होती है, उनका सामान पूरा मिलता है। कुछ स्पेसिफ़िक किस्म के नेट्स होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर आते हैं हम स्पोर्ट फ़िशिंग में। तो कराची में इस वक्त स्पोर्ट फ़िशिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्पोर्ट फ़िशिंग में जेंट्स, इनके अलावा जो है लेडीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ख़वातीन स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ की मार्केट के हिसाब से तकरीबन जितने सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमने अपने पास अवेलेबल रखे हुए हैं। हमारे पास हर मोड ऑफ़ स्पोर्ट फ़िशिंग का सामान यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कास्टिंग का भी है, जिगिंग का भी है, पॉपिंग का भी है, ट्रॉलिंग फ़िशिंग का भी होता है। इसके अलावा कुछ लोकल स्पोर्ट फ़िशिंग मेथड्स होते हैं जिसके अंदर होता है तारू, उसको ड्रिफ्ट फ़िशिंग बोलते हैं, और हुजियानी होता है एक मेथड जिसको जो है ड्रिफ्ट लाइनिंग बोलते हैं। तो इनके भी सामान हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड्स की फ़िशिंग लाइंस हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छे ब्रांड्स की रॉड्स एंड रील्स हमारे पास मौजूद होती हैं। रॉड्स एंड रील्स 2 किस्म की होती हैं, जिसके अंदर स्पिनिंग रॉड्स भी होती हैं और रॉड एंड रील 2 किस्म की होती हैं, जिसके अंदर स्पिनिंग और ट्रॉलिंग सेट्स होते हैं। स्पिनिंग रील्स किनारे से भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस बोर्ड पे भी बैठ के डिफरेंट मोड ऑफ़ फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर ट्रॉलिंग की जो रॉड एंड रील्स होती हैं वो ज़्यादातर बड़ी मछली पकड़ने के लिए यूज़ होती हैं। उसमें लूअर्स, ये वाले सामने जो रखे हुए हैं सारे, ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बॉटम फ़िशिंग स्पोर्ट फ़िशिंग में जो होती है, उसके आपके पीछे जितना भी सारा सामान लगा हुआ है ये सब बॉटम फ़िशिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी ये कि हमारे जो स्पोर्ट्स फ़िशिंग से रिलेटेड मीठे पानी के शिकारी हैं जो कि कश्मीर और इस्लामाबाद वाली साइड के हैं, उनके लिए हमारे पास फैसिलिटी ये है कि सारा सामान हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ से ऑनलाइन ज़रूर मंगवा सकते हैं। हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं ताकि उनको वहाँ से इधर आने की ज़रूरत ना पड़े और बआसानी उनके घर तक जो है हमारा सारा सामान पहुँच जाए। मछली को जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए पकड़ा जाता है उनके हवाले से आपने तफसीलात जानी। अब सेकंड स्टेप है कि मछली को फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ केमाड़ी से जिस वक्त समुंदर से मछली पकड़ के लाई जाती है तो यहाँ फ़रोख्त के लिए रखी जाती है। फ़रोख्त करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, मुख्तलिफ़ सीज़न में मछली की मुख्तलिफ़ इक़साम और मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मछली पकाई जाती है, मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग यहाँ मछली खाने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो ताज़ा मछली फ़रोख्त के लिए रखी गई है वो कितनी इक़साम की है, उनके रेट क्या हैं, तो आइए
जानते हैं यहाँ के लोकल कारोबारी से वो क्या कहते हैं यहाँ के मछली के रेट के हवाले से। उसके बाद हम बहस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हम लोग तो मछली तकरीबन जो वैरायटी ज़्यादा बिकती है, मतलब दंदिया हो गया, हीरा हो गया, ये हीरा है, ये मुल्ला है, दंदिया वगैरह, सुरमई, तो गिरा के हिसाब से जो मछली ज़्यादा सेल होती है हम वही लाते हैं। तकरीबन हर किस्म, कोशिश यही कि हर किस्म की मछली रखते हैं, वैरायटी हम लोग हर किस्म की रखती है। फ़िलहाल जो है ना ये हीरा है, सही, ये फ़िलहाल 700 750 ये प्राइस चल रहा है। ये सर्दियों में 1200 1100 हो जाते हैं। ये मुल्ला है, शेरी मुल्ला फ़िलहाल अभी 500 रुपये, सर्दी में फिर ये मज़ीद रेट बढ़ जाएंगे इनके। ये फिर लाल हीरा है, दुकारी हम लोग बोलते हैं इसको, ये 500 450 के बीच में ही है सर। ये पत्तल है, ये पत्तल आपको इसमें 3 किस्म है। फिर हम लोग के साथ ये वाइट पत्तल पड़ा, ये आपको पड़ेगा 400 रुपये में, फ़िलहाल रेट इसका ये। फिर इसके साथ पड़ा है सोनाप, ये भी 400 450 तक है। ये ककान फ़िश है, ककान, ये 300 350 तक। ये दोतर के पट्टे, दोतर, ये दोतर है, ये आपको अभी इसमें फिर बड़ा साइज़ होगा वो 700 800 रुपये किलो। ये 400 350 ये भी हीरा है। ये वाइट पापलेट है, दाना भी दूने ऐसा उठा है, ये वाइट पापलेट एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये आपको पड़ेगा अभी फ़िलहाल इसके 1600 रुपये किलो प्राइस है। इसमें फिर साइज़ के हिसाब से वो 800 900 रुपये, अगर छोटा हो, जितना साइज़ बढ़ेगा इतना रेट बढ़ेगा इसका। ये सुरमई, ये किंग फिश, ये सुरमई है, फ़िलहाल 700 750 इसके रेट चल रहे हैं। ये जलेबी है, जलेबी भी बोलते हैं, चांद पापलेट, कोई क्या नाम कोई क्या नंबर, हम लोग चांद पापलेट बोलते हैं इसको। ये 400 350 इसके भी प्राइस है। ये सारम है, ये फ़िलहाल 250 रुपये। ये ज़्यादातर फिंगर फिश में इस्तेमाल होती है, इसका कोई प्लेन निकालता है, कोई फिंगर निकालता है। ये 250 रुपये किलो है। बाकी झींगे भी पड़े हुए हमारे साथ, वो झींगे प्राउन पड़े हुए, ये फ़िलहाल 650 रुपये किलो है। 50 रुपये सफाई गैस के लिए, 700 रुपये किलो पड़ती है। यहाँ आपने जाना कि मछली पकड़ने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि मछली कितने अक़साम की है और उसके रेट क्या हैं। तीसरा तरीक़ाकार ये है, यहाँ पर तीसरा कारोबार ये है कि यहाँ पर मछली पकाई जाती है और यहाँ मछली खाने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। यहाँ मछली किस तरीके से पकाई जाती है, यहाँ पर ग्रिल्स भी हैं, यहाँ पर मछली को फ्राई भी किया जाता है। और तीसरा हम कढ़ाई को भी देखते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से अंदाज़ हैं, किस तरह मछली तैयार की जाती है। और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो इसका टेस्ट लेते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या जो शेफ़ हैं उनके हाथ में कुछ ख़ास लज्जत है या फिर उनके बनाने का मुख्तलिफ अंदाज़ है। तो आइए ये जान लेते हैं तरीक़ाकार, क्योंकि ये तीसरा कारोबार है जो यहाँ कैमाड़ी फ़िश मार्केट में हमें नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहसिन है और मैं यहाँ पे सारा बेसिकली मसाला वगैरह सारा मैं बनाता हूँ। यहाँ पे आप मुझे शेफ़ कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हर किस्म की फ़िश होती है, प्रॉन्स वगैरह भी हमारे पास होते हैं। हम फ़िश की कढ़ाई बनाते हैं, फ़िश हांडी भी हमारे पास, और हम लोग यहाँ पे प्रॉन्स कढ़ाई, प्रॉन्स हांडी, और हमारे पास ग्रिल्स में भी सारे मौजूद हैं। आप जो हैं हमारे पास यहाँ कस्टमर्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी वो पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे खाना। ये वीकेंड होता है, वीकेंड के थ्रू हमारे पास यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं और वो बहुत ही पसंद करते हैं सी फूड्स यहाँ पे। और वैसे भी विंटर है, विंटर में वैसे ही लोग आते हैं, वो ज़्यादा खाना इसको पसंद करते हैं। जी, ग्रिल जो है वो हमारे पास बेसिकली फ़िश जब ली जाती है, हमारे यहाँ पे फ़िश चूज़ करी जाती है। जो कस्टमर पहले आएंगे वो फ़िश पहले चूज़ करते हैं, उसके बाद वो हमें देते हैं। हम यहाँ पे उसको किताब के थ्रू बना देते हैं, जो कि फ्लॉप होती है, वो किताब जैसे होती है, उसके बन के उसके बाद वो ग्रिल होती है, ठीक है। और हमारे पास ग्रिल के अलावा हमारे पास फ्राई भी होती हैं। फ्राई में भी अलग हमारा साला अलग जो है स्पाइसेस है वो अलग सा होता है, ठीक है। ग्रिल का अलग स्पाइसेस है हमारे पास, और जो है वो ग्रिल जो है वो उसका जो है बेसिकली वो हम लोग जो है ना अलग तरीका है, हमारा फ्राई का जो है वो अलग तरीका है। यहाँ पर आपने तमाम तरीक़ाकार जाने, सबसे पहले कि फ़िश पकड़ी कैसे जाती है, उसके बाद यहाँ पर फ़िश ताज़ा मछली का कारोबार, और उसके बाद पकाने के बाद जो ग्राहक आते हैं उनको के लिए यहाँ पर मछली को फ्राई करके रखा जाता है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर सौगात अगर यहाँ की कही जाए, झींगा मछली है। तो आपने ये व्लॉग देखा, उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को दोस्तों तक फैलाने के लिए इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए कैमाड़ी फ़िश मार्केट से। अल्लाह निगहबान।